हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कह रहा है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अंडर रूट 5 क्या है? आपका इरेशनल नंबर है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपको प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर कैसे है। यदि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, जो आपका फ्रेंड्स इरेशनल नंबर होता है, जो आपका इरेशनल होता है ना, ये आपका दो टाइप का होता है, हमने बताया था। एक होता है प्योर इरेशनल और एक होता है इम्प्योर इरेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्या होता है? एक होता है प्योर इरेशनल और एक होता है इम्प्योर इरेशनल। प्योर इरेशनल क्या होता है? जैसे कि आपका हो गया अंडर रूट 5, आपका हो गया अंडर रूट 3, आपका हो गया अंडर रूट 7। इम्प्योर इरेशनल क्या होता है? जैसे आपको मिल गया कि 2√5 हो गया, आपका हो गया 3√7 हो गया। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर है, ये नंबर आपका क्या है? प्योर इरेशनल नंबर है। देखिए, ये आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये 2 क्या है आपका, बताइए मुझे। 2 जो है आपका, वह क्या है? 2 आपका रेशनल नंबर है। 2 क्या है? 2 आपका रेशनल नंबर है। और अंडर रूट 5 क्या है? अंडर रूट 5 आपका इरेशनल नंबर है। क्योंकि आपका जो 2 है, 2 को तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, यानी कि ये जो 2 है ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है और अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो जो रेशनल नंबर और इन रेशनल इम्प्योर इरेशनल नंबर के मिलकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं कि यह इम्प्योर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बने वो आपका क्या है? इम्प्योर इरेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पर 3 देख लीजिए, ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है और अंडर रूट 7 क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल दोनों के मिक्सचर से जो बनेगा उसे हम बोलेंगे कि ये आपका इम्प्योर इरेशनल है। ठीक है, और ये आपका अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 ये आपका क्या है? ये आपका सिर्फ ये आपका इरेशनल नंबर है। इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें कहीं भी आपको रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्या है आपका, इसे हम बोलेंगे प्योर इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव डेट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 जो है वह इरेशनल नंबर है। हम कैसे प्रूव करेंगे? आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यदि आप आराम से एक एक स्टेप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है। कह रहा है क्या? कि अंडर रूट 5 इरेशनल है। हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि जो अंडर रूट 5 है ये इरेशनल है, ये रेशनल नंबर है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है तो हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि अंडर रूट 5 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं क्या कि लेट अस अज्यूम, लेटस क्या हमें अज्यूम करना है कि अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है ना, अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने अज्यूम कर लिया कि अंडर रूट 5 क्या है? आपका रेशनल नंबर है। अब अंडर रूट 5 आपका रेशनल नंबर है, तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या कहेंगे कि P एंड Q क्या है? आपका को प्राइम नंबर है। P एंड Q आर को प्राइम, को प्राइम। ठीक है ना, हमने क्या कहा कि जो P और Q है क्या है? को प्राइम है। अब ये आपके दिमाग में आ रहा है कि ये जो नेहा वर्ड है को प्राइम, ये क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होता है?
तो आइए हम इसको समझ लेते हैं क्या होता है। हम कहेंगे कि P एंड Q have not any common factor, have not any common factor other than one, ठीक है ना, अदर देन वन। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपका को प्राइम नंबर क्या है कि P एंड Q, यानी कि जो P और Q है इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे A के अलावा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कि जो P और Q है ये दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। जैसे कि आप इधर एग्जांपल देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं कि 2/3। अब जो 2/3 है इसमें 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि ये जो दो नंबर हैं 2 और 3, इन दोनों के जो फैक्टर हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो वही चीज कह रहा है कि जो दो नंबर हैं टू, यदि कि वही भी नंबर हैं दो नंबर, ये उनके कॉमन फैक्टर क्या होने चाहिए, सेम नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, अदर देन वन, वन के अलावा। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं कि कोप्राइम नंबर क्या है। अब हम क्वेश्चन में आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, √5 इक्वल टू P/Q। अब हम कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम क्या करेंगे, दोनों ओर अब हम स्क्वायर करेंगे। तो चलिए हम क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों इधर स्क्वायर कर देते हैं। तो आप इधर स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, इधर स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा P², और इधर स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा Q²। अब इस Q² को आप यहाँ भेजिए, आपका क्या हो जाएगा 5Q², और क्या हो जाएगा P², ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे आपको दिमाग लगाकर समझना होगा। अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरम वाला वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था। जानते हैं क्या बताया था? थ्योरम तो पूरा हम नहीं बताएंगे लिखकर, लेकिन उसका बेसिक चीज आपको बता दे रहे हैं जो क्वेश्चन में यूज होगा। थ्योरम यही कह रहा था कि यदि कोई प्राइम नंबर P है, ठीक है ना, कोई प्राइम नंबर P है, यदि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये प्राइम नंबर जो P है वह ए को भी डिवाइड कर सकता है। ये हमने थ्योरम में बताया था कि कोई प्राइम नंबर P यदि A² को डिवाइड कर रहा है तो ये प्राइम नंबर A को भी डिवाइड कर सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्राइम नंबर है क्या है, ये प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर क्या है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ, ठीक है ना। तो जिसके दो सिर्फ फैक्टर होते हैं, या तो 1 या तो इटसेल्फ, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5, ये सब क्या है, आपके प्राइम नंबर हैं। तो थ्योरम यही कह रहा था कि आपका प्राइम नंबर यदि A² को डिवाइड कर रहा है तो वह A को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो देखिए ये 5 क्या है, आपका प्राइम नंबर है। तो ये जो प्राइम नंबर है ये P² को डिवाइड कर सकता है, कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि बाय थ्योरम हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया भी था। अगर ये 5 P² को डिवाइड कर सकता है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपका थ्योरम कह रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो P² है, P² इज डिविजिबल बाई 5। हम क्या कहेंगे कि जो P² है ये 5 के से डिविजिबल है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि P इज आल्सो डिविजिबल
बाई 5, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि यदि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी आल्सो डिविजिबल बाई 5, पी भी हमारा क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। अब हम क्या कहेंगे कि 5 क्या है, 5 पे हम कहेंगे कि 5 देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ पी, ठीक है ना। हम इसको क्या कहेंगे कि देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ पी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने कोई भी बहुत अलग काम नहीं किया, जो आपका थ्योरम कह रहा था वैसे ही काम किया है, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। इक्वेशन 1 क्या है उसको ले लेंगे, आपका है क्या 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताइए, 5 डिविजिबल है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो 5 है जो प्राइम नंबर है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 5 क्या है, 5 एक नंबर है और पी स्क्वायर क्या है, एक अल्फाबेट है। तो भाई डिवाइड कब करेगा, जब यहाँ पर भी कुछ नंबर होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर भी कुछ नंबर, हम यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे पी के जगह पे रखेंगे। कौन सा नंबर रखेंगे, तो जो यहाँ पे नंबर है इसी नंबर को हम यहाँ पर मान लेंगे, और एक इसके साथ अल्फाबेट को भी ले लेंगे, कोई भी अल्फाबेट आप ए से जेड में ले सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे एक सी ले लिया, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कहाँ पे, एक मिनट, पी के जगह पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम पी लिख देते हैं कि हमने पी के जगह पे क्या कर लिया, कि जो हम पी के जगह पे हमने क्या सपोज कर लिया कि हम 5C ले लेते हैं। तो चलिए हम 5C ले लिए, रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5C का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका 5 जाएगा इधर, इस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा C का स्क्वायर, 5 इधर जाएगा तो ये 5 और 5 कटेगा तो क्या हो जाएगा आपको 5 5 या 25। तो आपको फिर क्यू स्क्वायर क्या मिलेगा, आपको क्यू स्क्वायर मिल जाएगा 5C स्क्वायर मिल गया। क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया 5C का स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर देते हैं। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हम काम करने वाले हैं, इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है ना। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5C का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, कि ये जो हमारा प्राइम नंबर है 5, ये क्या करेगा, एक क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्योंकि आपको थ्योरम में तो यही बताया गया है ना कि कोई प्राइम नंबर यदि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वह प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। तो हमने कहा ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर 5 है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो प्राइम नंबर 5 है एक क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और ये प्राइम नंबर 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, हम कहेंगे कि क्यू स्क्वायर का जो डिविजिबल है, यानी कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। क्यू स्क्वायर का डिविजिबल 5 है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। यदि आपका क्यू स्क्वायर का डिविजिबल है 5 से, तो क्यू भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि जो आपका 5 है, 5 इज फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है, तो 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है ना। 5 किसका फैक्टर है, इस क्यू का फैक्टर है। अब देखिए
इसे हमने इक्वेशन 1 माना था, इक्वेशन 2, और ये है हमारा इक्वेशन 3। ये क्या है हमारा इक्वेशन 3 है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन के एकदम लास्ट स्टेप पे हैं। अब क्वेश्चन समाप्ति होने वाला है, अब एक दो स्टेप में बस समाप्ति होगा। अब आप देखिए इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को देखिए। इक्वेशन 2 है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, और इक्वेशन 3 है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है ना, इक्वेशन 2 एंड 3 से यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 5 है, 5 इज कॉमन फैक्टर, 5 इज कॉमन फैक्टर, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक है ना। 5 इज कॉमन फैक्टर p एंड q, क्योंकि देखिए जो आपका 5 है ये p का भी फैक्टर है और 5 जो है आपका q का भी फैक्टर है, यानी कि जो 5 है वो p और q इन दोनों नंबर का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया 5। तो हमने वही कहा है कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। लेकिन यदि आप ध्यान देंगे तो हमने क्वेश्चन में क्या लेकर चला था, हमने क्वेश्चन में लेकर चला था कि P एंड Q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या है कि जिसके कॉमन फैक्टर नहीं आए, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि इस P और Q इन दोनों के कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बट P and Q, but P and Q are co-prime, but P and Q are co-prime नंबर। हम क्या कह रहे हैं कि P और Q क्या है, को-प्राइम है। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको कंट्राडिक्शन हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया भाई। क्यों कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने लेकर चला था कि P और Q को प्राइम है, और यहाँ पे जो आ रहा है वो तो पूरा सवाल ही गड़बड़ कर दे रहा है क्या, कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हेयर हेयर कम्स हेयर कम्स कंट्राडिक्शन, ठीक है ना। हेयर कम्स कंट्राडिक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जाएगा। क्या कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि जो हमने अज्यूम किया था ना, यहाँ पे अज्यूम क्या किया था, अज्यूम किया था कि √5 रेशनल नंबर है, वो तो गलत हो गया। जो हमने अज्यूम किया था कि √5 रेशनल नंबर है वो तो गलत हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि आवर assumption इज रॉन्ग। हमने जो माना था कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, तो गलत हो जाए, गलत हो गया। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहा कि √5 आपका इरेशनल है। तो हमने इस तरीके से हमने क्या किया, √5 को हमने इरेशनल प्रूव किया। तो आइए एक बार क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा जो चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आई होगी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले जो आपका √5 है ये आपका प्योर इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस सबसे पहला स्टेप में ही किया है कि इस √5 को रेशनल नंबर मान लिया है, हमने अज्यूम कर लिया है कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में होगा। तो हमने वही किया है कि p = q लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने कहा है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमने यही कहा है कि p एंड q क्या है, को प्राइम है,
ठीक है, पी एंड क्यू को प्राइम है। उसके बाद हमने क्या कहा है कि अंडर रूट 5 इक्वल टू जो पी बाई क्यू है, इसका हमने स्क्वायरिंग कर दिया है दोनों साइड में। ठीक है, दोनों साइड में हमने स्क्वायरिंग कर दिया है, तो हमें क्या मिला है 5q का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। अब हम जानते हैं, वी नो डैट, कि जो प्राइम नंबर होता है, यदि वो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यदि प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह प्राइम नंबर आपके ए को भी डिवाइड करेगा। तो वही काम हमने यहाँ पर भी किया है। तो ये क्या हो गया है कि पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, इसको सॉल्व किया है। उसके बाद फिर इक्वेशन 1 से हमने क्या किया है कि 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब बताइए, अगर 5 जो है प्राइम नंबर, यदि पी स्क्वायर को डिवाइड करना चाहता है तो p के जगह पे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, क्योंकि p क्या है आपका अल्फाबेट है। तो हमने यहाँ पे नंबर सपोज किया है। कौन सा नंबर? जो नंबर आपको यहाँ है वही नंबर आपको सपोज करना है। तो हमने लेट कर दिया है 5 और कोई भी अल्फाबेट आपको इसके साथ रख देना है। हमने रख लिया है 5c। तो ये हमारे पास क्या आ गया है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या चीजें हुई हैं, ये फिर हमें क्या मिला है प्राइम नंबर, और हमने फिर क्या कहा है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इस तरीके से हमको क्या मिल गया है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। उसके बाद इक्वेशन 2 को देखिए और इक्वेशन 3 को देखिए। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमने देखने से क्या लगा कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। 5 क्या आ रहा है कि जो पी और क्यू है इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है। जबकि हमने क्वेश्चन में क्या लेके चला था कि पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। पी एंड क्यू हमारे को प्राइम नंबर है, यानी कि जो हमने माना था, जो हमने अज्यूम किया था कि अंडर रूट 5 रेशनल नंबर है, वह तो गलत हो रहा है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे पूरा क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो हमने वही कहा है कि हेयर कंट्राडिक्शन, जो हमने माना है और अजम्पशन, वह क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देयरफॉर अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हमने इस तरीके से इसको प्रूव किया है। एक एक स्टेप है। यदि आप इसको एक बार, दो बार या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम अगले लेक्चर मिलेंगे। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।